Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to start playlist for NTA UGC NET series जहाँ पे हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट यूनिट कवर करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज बैंक एंड फीचर्स ऑफ बैंक. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. नाउ व्हाट इज बैंक? बैंक हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो एज अ इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है बिटवीन द सेवर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड. अभी सेवर्स कौन होते हैं? हमारे जैसे जनरल पब्लिक, ठीक है, जो छोटी छोटी सेविंग्स करके बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं. ठीक है, दूसरी तरफ यूजर्स ऑफ फंड्स कौन होते हैं? जो एक तरह से जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, और बैंक एज अ इंटरमीडियरी काम करता है. जो पैसा हम सेव करते हैं वही पैसा वो आगे लोन पे, क्रेडिट पे देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड मेनी अदर पर्पस. ठीक है, हमारे बैंक में अगर हम देखें, बैंकिंग सिस्टम में इतनी एडवांसमेंट आई है रिसेंट ईयर्स में, तो बैंक में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर भी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी आने की वजह से. तो बैंक हमें पता है कि एज अ इंटरमीडियरी काम करता है बिटवीन द सेवर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड. और ये एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है. इट प्रोवाइड द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर to source money and via deposits and then channelize the same into lending activities such as providing loan and advances. अभी बैंक जो है अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि चेक सर्विस, नेफ्ट सर्विस, आरटीजीएस सर्विस, बैंक लोकर फैसिलिटी, एजेंसी सर्विसेज. तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ठीक है, तो आजकल यूपीआई सर्विस जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अगर हम कर रहे हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही है. तो वही एक तरह से कस्टमर के लिए क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा, और जिससे वो पैसा क्या होगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक उस पैसे को क्या करेगी, आगे लेंडिंग एक्टिविटीज में चैनलाइज करेगी. मींस लोन्स प्रोवाइड करेगी, एडवांसेस प्रोवाइड करेगी. ठीक है, और बेसिकली बैंक ये सब क्यों कर रही है? फॉर द प्रॉफिट अर्निंग पर्पस. ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स ऑफ बैंक्स है जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स. तो यहाँ पे बैंक प्रॉफिट अर्निंग पर्पस के लिए भी होता है और फॉर सर्विस वेलफेयर भी होता है. ठीक है, फॉर सर्विसेज पर्पस ही उनका मेन मोटिव होता है. कुछ बैंक्स हैं, ठीक है, जो एक तरह से डेवलपमेंट पर्पस ही उनका मेन पर्पस होता है. तो यहाँ पे बैंक जो पैसा एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसे आगे लोन्स के रूप में प्रोवाइड कर देती है, या वो पैसा इन्वेस्ट कर देती है आगे पोर्टफोलियोज में. ठीक है, मींस सिक्योरिटीज में, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. तो बहुत सारे आगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें बैंक पैसा डिपॉजिट करती है. एंड इट डिनोट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी. A bank is an institution that is prepared to accept deposit of money and repay the same on demand. एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बैंक को बोलते हैं जो कि मनी में डील करती है. ठीक है, और बैंक को एक तरह से प्रिपेयर भी किया जाता है ताकि वो लोगों का जो पैसा है वो एक्सेप्ट करे और जब वो डिमांड करे उसे रीपे भी कर दे टाइम पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ बैंकिंग. अभी बैंकिंग का क्या रोल है? बैंक एक तरह से फंड्स प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, एज वेल एज फॉर द पर्सनल नीड ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे किसी को होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, ठीक है, तो पर्सनल नीड
के लिए भी वो फंड्स प्रोवाइड करती है लोगों को, और बिजनेस पर्पस के लिए भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ नेशन, ठीक है। एक तरह से बैंक का मेन रोल होता है इकोनॉमी को एक तरह से ग्रोथ में, ठीक है ना, ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है बैंक का। जैसे जितना भी पैसा है, सपोज हम जैसे लोगों के पास छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा पड़ा होता है, हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। अगर हम ना डिपॉजिट करवाएं, वो पैसा तो हमारे पास पड़ा रहेगा, ठीक है। तो क्या उसका कोई यूटिलाइजेशन होगा? नहीं। क्या वो कुछ अर्निंग जनरेट कर पाएगा? नहीं, ठीक है। उस पे क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम ना डिपॉजिट करवाएं? नहीं, ठीक है। तो अगर हम वो पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और बैंक वही पैसा कहाँ पे लगाएगी? इंडस्ट्रीज में लगाएगी, एग्रीकल्चर में लगाएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लगाएगी। मींस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वो पैसा इन्वेस्ट होगा जहां से बैंक को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, जिससे भी वो लोन लेगा, ठीक है। तो एक तरह से जो पैसा एक तरह से एज अ लोन गया, तो वो कहाँ पे गया? इकोनॉमी की डेवलपमेंट में गया, ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ होगी उससे। तो एक तरह से बैंक का मेजर रोल होता है इकोनॉमी की प्रोग्रेस में, ठीक है। And it encourages saving habit among people and thereby makes fund available for the productive use, ठीक है। एक तरह से सेविंग हैबिट लोगों के बीच में डेवलप करते हैं, एनकरेज करते हैं, और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो पैसा यूज होता है, ठीक है। And it acts as an intermediary between the people having surplus money on those requiring money for various business activities, ठीक है। जो सरप्लस पैसा हमारे पास पड़ा रहता है, ठीक है, किसी भी जगह यूज नहीं होता, वही पैसा हम एक तरह से बैंक को पे करते हैं, ठीक है, बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं, वही पैसा आगे बिजनेस एक्टिविटीज में यूटिलाइज होता है। जिसको पैसे की जरूरत है वो बैंक से ले लेता है। तो एज अ इंटरमीडियरी हमारा बैंक काम करता है। Now, it facilitate business transaction through receipt and payment by checks instead of currency. अभी हमें पता है बैंक जो बिजनेस मैन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, जहां पे जो पेमेंट और रिसिट किसके थ्रू होती है? चेक्स के थ्रू होती है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग में इजी रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है सामने उससे अकाउंट में दिख रही है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक तरह से वो चेक्स के थ्रू फैसिलिटेट करता है हमारा बैंक, जहां पे कस्टमर को भी एक तरह से इजी रहता है, और हमारे गवर्नमेंट को भी इजी रहता है, ठीक है। इट हेल्प इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन जनरल बाय प्रोवाइडिंग लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, हाउसेज, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो एक तरह से लोगों को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है। वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जो है, जैसे एसीज हो गया, ठीक है, अगर एसी लेना है, एलईडी टीवी लेना है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स लेना है, कार मोटरसाइकिल लेना है, तो लोग क्या है, लोगों के पास इजीली क्रेडिट अवेलेबल होता है, ठीक है, और वो लेके उसे टाइम पे रीपे कर देते हैं, जिससे एक तरह से उन्हें हेल्प होता है। वो थोड़े थोड़े पैसे करके रीपे कर देते हैं, ठीक है, एक साथ उन्हें देना नहीं पड़ता। तो एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या हुआ? रेज हुआ इस चीज से। And it provide loan and advances to the businessman for short term and long term purpose. और बैंक जो है हमारा long term as well as short term purposes loan and advances businessman को provide करता है। It also facilitate import and export transaction. Import और export transaction भी एक तरह से बैंक facilitate करता है। जैसे कोई भी पार्टी है, उसे import करना है या export करना है, ठीक है, उनके जो मेंबर होते हैं उनकी गारंटी देते हैं, ठीक है। और एक तरह से एग्जिम बैंक जो है, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हम उसे बोलते हैं, वो वहां पे वो चीज बहुत इजीली फैसिलिटेट करता है, ठीक है। Now next is features of bank. Features, characteristics हम बोल सकते हैं, ठीक है। बैंक deals with money, ठीक है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which deals with the other people's money and money given by the depositors.
नाउ नेक्स्ट, इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी। बैंक कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, या कंपनी भी हो सकती है। बैंकिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। मीन्स जैसे अगर हम देखें पहले जो मतलब एक प्रॉपर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम देखें, पहले सबसे पहले एक इंडिविजुअल्स ही बैंक का रोल प्ले करते थे, लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो बैंक में बी अ पर्सन, ठीक है, फर्म और अ कंपनी। तो जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, एक प्रॉपर एक बैंकिंग सिस्टम बन गया और लोगों का जो ट्रस्ट है वो बैंक में ज्यादा बना रहा, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम जो है धीरे धीरे और भी ज्यादा डेवलप हुए, ठीक है। एक तरह से सेफ महसूस करते हैं बैंक में पैसा रखना, ठीक है। लोग तो गोल्ड, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स सारा बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, बैंक लॉकर में रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बैंक में ये सब डिपॉजिट करवाना एक तरह से हमारे लिए सेफ रहेगा, ठीक है, रेदर देन घर में रखना। तो acceptance of banking, a bank accept money in the form of deposit from the people which are usually repayable on demand, ठीक है। जो वो पैसा एक्सेप्ट करते हैं एज अ डिपॉजिट, वो डिमांड पे रीपे भी कर देते हैं, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, अगर फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो रीपे कर देते हैं। इट गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिट्स ऑफ इट्स कस्टमर एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स फॉर देम, ठीक है। एक तरह से सेफ रहता है जो कस्टमर का पैसा है बैंक्स के पास। बैंक ऑल्सो गिव्स एडवांसेस, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को हु एक्वायर इट फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए लोग पैसा उठाते हैं, ठीक है। Payment and withdrawal, bank provide easy payment and withdrawal facility to its customer in the form of checks, drafts, ATM facility, and thus help to bring bank's money in the circulation, ठीक है। एक तरह से बैंक का जो पैसा है एक तरह से सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। एंड बैंक ये सब क्यों कर रही है? फॉर प्रॉफिट पर्पस, ठीक है। बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, एक सर्विस प्रोवाइड करके बैंक प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। इट जनरेट प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जैसे हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, वही पैसा आगे बैंक्स क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। सपोज अगर हमारी डिपॉजिट पे बैंक हमें 5% इंटरेस्ट दे रही है, वही लोन्स प्रोवाइड करके वो उनसे 10% चार्ज कर रही है, तो वो बीच का जो 5% है वो बैंक्स के लिए क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। एंड एवर इंक्रीजिंग फंक्शन, बैंकिंग जो है इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आजकल चला है, ठीक है। यूपीआई के थ्रू लोग पैसा जो है वो एक बैंक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इजी हो गया है। बैंक में धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आई हैं, ठीक है। लोग भी जो बिजनेसमैन हैं फोन पे, भारत पे के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोगों का जो पैसा एक तरह से सारा का सारा क्या हो रहा है, बैंक के पास आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। And there is a continuous expansion and diversification as regard the functions, services and activities of bank. अभी अगर हम देखें, पहले की बात करें, बैंक का मेन काम क्या था? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और आगे लोन देना। जैसे जैसे लोगों की नीड दिखाई दी, बैंक ने क्या किया? अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया, ठीक है। एजेंसी फंक्शंस उन्होंने स्टार्ट किए, ठीक है। बैंक लॉकर स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया अपनी एक्टिविटीज। अभी बैंक जो है बहुत ज्यादा फंक्शंस और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, और ये कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन है, ठीक है, ये चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। बैंक एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बोरोअर्स एंड lenders of money. Bank collect money from those who have surplus money and give the same to those who are in need of it. ठीक है, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। और जो भी बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 परमिट करता है बैंकिंग कंपनी को अपने नाम के पीछे बैंक वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है।
to its name to enable people to know that it is dealing in money and having all the above features. Means एक तरह से अगर उनके नाम के पीछे बैंक लगा होगा तो लोगों के लिए क्या होगा, ये चीज समझना इजी होगा कि ये जो है मनी में डील करता है, ठीक है, और वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो एक बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।